हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शेयर कैपिटल के बारे में। शेयर कैपिटल कितने प्रकार के होते हैं। जो कंपनीज, जितनी भी कंपनीज जो होती है, कंपनीज के अंदर शेयर कैपिटल होता है। जो शेयर कैपिटल होल्ड करता है वो शेयर होल्डर कहलाता है। यही कंपनी के वास्तविक मालिक होते हैं, असली मालिक यही लोग होते हैं। ठीक, जैसे कि आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ कैपिटल। यहाँ पे हम शेयर कैपिटल की बात करने वाले हैं। शेयर कैपिटल मेनली दो टाइप के होते हैं। एक होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल को जो होल्ड करता है उसको बोलते हैं इक्विटी शेयर होल्डर, और जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को होल्ड करता है उसको बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ठीक, अब जो इक्विटी शेयर कैपिटल जो है हमारा दो टाइप का होता है। एक होता है विद वोटिंग राइट, दूसरा होता है विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट। जो विद वोटिंग राइट होता है, इन इक्विटी शेयर होल्डर को वोट देने का अधिकार होता है। कंपनी के अंदर जनरल मीटिंग होती है, बहुत सारे ऐसे इशू होते हैं जिसके अंदर जो शेयर होल्डर होते हैं उनको वोट देने का राइट होता है, और 75% अगर शेयर होल्डर किसी भी डिसीजन पर एग्री कर जाते हैं तो वो प्रस्ताव पास हो जाता है, वो रेजुलेशन पास हो जाता है कंपनी के अंदर, ऐसा माना जाता है। ठीक, लेकिन जो डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले जो शेयर होल्डर होते हैं, इन लोगों को डिफरेंस अलग तरीके का वोटिंग राइट प्राप्त होता है। इनको इन वोटिंग राइट शेयर होल्डर वालों से, जिनको कंपनी में फुल वोटिंग राइट है, उनसे कम वोटिंग राइट प्राप्त होता है डिफरेंशियल वोटिंग राइट शेयर होल्डर वाले को। ठीक, अब हम बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की। जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को होल्ड करता है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहलाते हैं। अब ये कितने टाइप के होते हैं, इसमें भी थोड़े बहुत टाइप्स हैं जो बताते हैं कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने टाइप्स के होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे पहला देख सकते हैं, कैम्युलेटिव एंड नॉन कैम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। ये जो बात कर रहा है यहाँ पे, ये दो शेयर कैपिटल को इसने लिया है। पहला कैम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दूसरा नॉन कैम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जो कैम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है, इसके अंदर क्या होता है कि कंपनी अगर डिविडेंड इशू कर रही है और डिविडेंड इशू डेट कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया, और कंपनी के पास उस वक्त डिविडेंड देने के पास, यानी कि उस वर्षों में, उस साल कंपनी के पास प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के लिए पैसे नहीं है, तो वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, उनको आगे के ईयर्स में डिविडेंड मिल जाता है। लेकिन सेम ये राइट नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर को नहीं मिलता। इसके अंदर कोई भी ऐसा डिविडेंड जो कि संचय मतलब कि क्यूमुलेटिव नहीं होता है, आगे फ्यूचर में अगर डिविडेंड उस टाइम अगर पैसे हैं तो उनको मिल जाएगा, अगर नहीं है तो उनको नहीं मिलेगा। ठीक ठीक, इसी प्रकार यहाँ पर दो शेयर कैपिटल की और बात करी गई है, पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग शेयर कैपिटल। पार्टिसिपेटिंग शेयर कैपिटल वो शेयर कैपिटल होते हैं जिन शेयर होल्डर को वो सरप्लस में से डिविडेंड प्रॉफिट दिया जाता है जो कि बाकी अदर को पहले दे चुके हैं। मतलब कि इन लोगों को जो डिविडेंड दिया जाता है वो बाकी शेयर होल्डर को देने के बाद जो सरप्लस बचता है, उस सरप्लस में से इन लोगों को, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाता है। लेकिन ऐसा कोई राइट नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर को नहीं मिलता। ठीक, फिर यहाँ पर देखा दो और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, इसके अंदर क्या होता है कि इनको, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को एक फिक्स प्राइस पर फ्यूचर में इनको इक्विटी शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करने का राइट प्राप्त होता है। ठीक, लेकिन नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फ्यूचर में किसी भी फिक्स प्राइस पर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करने का राइट प्राप्त नहीं होता। ठीक, फिर जैसा कि हम यहाँ पर और देख सकते हैं, दो कैपिटल और रिमीडेबल एंड इररिमीडेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो जो रिमीडेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है, रिमीडेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का मतलब ये है कि जो इनका जो मैच्योरिटी डेट होता है, उस मैच्योरिटी डेट पर कंपनी इनका रिडम्पशन करती है। मैक्सिमम जो इनकी मैच्योरिटी पीरियड होती है वो 20 ईयर की होती है। ठीक, लेकिन जो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैंने अभी आपको सबसे ऊपर बताया कि कैम्युलेटिव और नॉन कैम्युलेटिव में क्या होता है कि नॉन कैम्युलेटिव वाले को राइट नहीं होता है, उसी तरीके की नॉन पार्टिसिपेटिंग वाले को राइट नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस है, यहाँ पर जो मैटर है वो अलग ही है। इररिमीडेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का मतलब क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 55 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ने इसको ये बताया है कि कोई भी कंपनी इररिमीडेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू नहीं कर सकती। मतलब कि रिमीडेबल प्रेफरेंस शेयर तो हम इशू कर सकते हैं जिसकी मैच्योरिटी 5 ईयर की होती है, लेकिन
इररेमिडेबल प्रेफरेंशियल कैपिटल इशू ही नहीं किया जा सकता, ऐसा कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 55 में बोला गया है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।